हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके का रहने वाला है और उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। तो आज हम इन्हीं दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज का क्वेश्चन होने वाला है बिना समय गंवाए। तो पहले हम आज का विचार पढ़ लेते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आज का सुविचार है यह कि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसे ही आकर्षित कर पाते हैं जो आप हैं। बात को समझना भाई, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो बनिए, किसी को बहकाने मत आइए कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी मोटिवेशन के साथ अपना क्लास चालू करते हैं। आज का क्लास होने वाला है स्टैटिक जीके और तो करंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है। तो चलिए हम अपना क्लास चालू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का है। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिस-OM-4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया है। तो आप सभी आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर। तो ये इसका आंसर होने वाला है कि नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है। तो हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट आंसर। भैया शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो ISS पर पहुंचेंगे। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को जो फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार था 25 जून को दोपहर 12:01 पर IST नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैरिबियाई द्वीप की एक महिला ने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है। तो आप इसका आंसर दीजिए कि भैया एक नया ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप ही बताइए। वो कहाँ की महिला है जिनके अंदर कैरिबियाई द्वीप की एक महिला है, वो भैया उनके अंदर कौन सा जो है ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है, आप ही बताइए। तो इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की महिला है जिसका नाम है भैया ग्वाडेलोप की एक महिला ने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है। इस ब्लड ग्रुप को भैया ग्वादा नेगेटिव नाम दिया गया है। कौन सा ग्रुप भैया? ग्वादा नेगेटिव। हम लिख देते हैं ग्वादा नेगेटिव। ग्वादा नेगेटिव भैया इस ब्लड ग्रुप का जो है नाम दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, फ्रांस की महिला है। तो चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय, यह हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी है। तो भैया कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा, आप सभी आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया कि जो है मणिपुर राज्य है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल किया है। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। भैया यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी प्रदान करेगा और इस फैसले के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी और आगे बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने भैया 2 करोड़ रुपए भी भैया जो है आवंटित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। हमारा भैया ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद के लिए
विद्या शक्ति पहल, किस पहल की भैया? विद्या शक्ति पहल शुरू की है। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने भैया धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भैया सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्रों पर केंद्रित है जिन्हें पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। जो भैया पढ़ाई में जिनको अतिरिक्त आवश्यकता है जिनकी पढ़ाई की, उनके लिए भैया विद्या शक्ति पहल की जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है शुरुआत की है। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भैया शिक्षा प्रदान करके इन छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद भी करने जो है आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल है, जो कि बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करके छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करने की उनका जो है एक लक्ष्य है। तो चलिए हमारा आंसर नंबर एक करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय एसएमआर पहल के तहत किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो आप ये आंसर कीजिए भैया। तो हमारा इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिहार में। भैया बिहार राज्य जो है एसएमआर पहल के तहत राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना जो है घोषणा की है। कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार इनका करेक्ट आंसर। यह भैया जो है संयंत्र राज्य में जो है अपनी तरह का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो देश के 6 राज्यों में एसएमआर तकनीक को जो है रोल आउट करने का हिस्सा है। बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भैया कि 6 राज्यों में एसएमआर तकनीक को रोल आउट करने का एक हिस्सा है परमाणु ऊर्जा। और हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। आप लिख लीजिएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधान मंडलों की जो है भैया विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 24 जून को कहाँ आयोजित किया गया है? आप सभी को आंसर पता हो तो जरूर आंसर करिए। तो हमारा आंसर होने वाला है कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। यह विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 23 जून को मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये संसद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का जो है 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ है। मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है, आप सभी को पता होगा। कौन सी राजधानी? आर्थिक राजधानी हमारे लिए मुंबई है। आप सभी नोट कर लीजिए। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुंबई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला और 7वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि हाल ही में कौन नासा के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? नासा के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन सी महिला रही? भारतीय महिला कौन है भैया? आप ये उत्तरीय और हाँ इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जानवी डांगोटी। आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जानवी डांगोटी एकमात्र ऐसी भारतीय महिला है जिसने नासा के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो भैया कौन है? जानवी डांगोटी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में विश्व बैंक ने बेंगलुरु जल सुरक्षा, कौन सी जल सुरक्षा है, बेंगलुरु जल सुरक्षा परियोजना के लिए कितने $1 मिलियन की मंजूरी दी है। तो आप सभी को आंसर पता हो तो जरूर आंसर करिए। हाँ, आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, $426 मिलियन। $426 मिलियन इज करेक्ट आंसर। आप सभी नोट डाउन करके चलिए। भैया विश्व बैंक ने बेंगलुरु में 4 मिलियन से अधिक निवासियों के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने की नई पहल के लिए $426 मिलियन मंजूर किए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हमारा भैया 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो आप आंसर कीजिए भैया। अयोध्या है कि आगरा है कि गाजियाबाद कि मुरादाबाद। आप सभी आंसर कीजिए भैया, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर बी, आगरा। भैया आगरा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र में जो है CSARC की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, आगरा इज करेक्ट आंसर। आप सभी नोट डाउन करके चलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। भैया हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप सही बताइए क्या है इसका आंसर, कौन सा उर्वरक संस्था है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ब्राजील। भैया हमारा जो ब्राजील देश है वह अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये भारतीय सहकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था इसको का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह इफ्को ने ब्राजील में पहला अंतरराष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो आप सभी बताइए कौन सा वो हो जाएगा भैया। तो हमारा आंसर होने वाला है भैया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो कौन सा जिला हो जाएगा भैया, तो देहरादून हमारा करेक्ट आंसर। आप ये नोट कर लीजिए, देहरादून इज राइट आंसर। और कुछ जान लीजिए, भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON 2025 25 से 27 जून 2025 को WII देहरादून देहरादून में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का भैया उद्घाटन जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कौन करेंगे आप सभी को बता दें, भूपेंद्र यादव साहब जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। आप सभी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर देहरादून। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हमारा 12वां क्वेश्चन है यार कि भारत में वर्ष 2025 में
वर्ष 2025 में आपातकाल की घोषणा की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो आप सभी आंसर कीजिए, ये कौन सी वर्षगांठ जो है 2025 में आपातकाल की मनाई गई है? तुम्हारा ऑप्शन होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 50वीं वर्षगांठ जो है 2025 में आपातकाल की घोषणा वाली मनाई गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप नोट करिए। भारत सरकार के लिए निर्देशानुसार इस वर्ष 25 जून 2025 को राष्ट्र में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो हमारा आंसर 50वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमारा भैया क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा भैया हमारा आंसर होने वाला है 27 जून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस यह प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप नोट कर लीजिए 27 जून को जो है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला और 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है? कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण। 10वां संस्करण जो है किस वैश्विक संगठन ने जारी किया है? तो ही बताइए भैया कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वैश्विक संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए। भैया इस रिपोर्ट में जो है 2008 में एम्पावर रणनीति शुरू होने के बाद भैया इस रिपोर्ट में जो है 2008 में एम्पावर रणनीति शुरू होने के बाद से तंबाकू नियंत्रण में हुई प्रगति का आकलन किया गया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? तो हमारा 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? आप सभी आंसर कीजिए भैया कौन सा देश है जिसमें आयोजित किया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर होने वाला है डी नीदरलैंड। यह नीदरलैंड में जो है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड देश में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नीदरलैंड। नीदरलैंड हमारा जो है आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भैया हमारा 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो आप सभी आंसर कीजिए। तो भैया हमारा जो समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। कौन सा बल? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा हमारा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जिसके कारण पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल के
कारण जो है ज्वार उत्पन्न होता है, समुद्र में जो है ज्वार उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 23 करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैया हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा कि सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में, हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? तो आप सभी आंसर कीजिए कौन सा मंत्रालय है भैया। हमारा क्वेश्चन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खां साहब को जो है भैया वित्त मंत्रालय 1946 में अंतरिम सरकार के अंतर्गत सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, वित्त मंत्रालय। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, या फिर के एम मुंशी साहब थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? आप ये बताइए कौन होंगे। तो भैया भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें थे भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे उस टीम के, और एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे भैया? एन गोपाल स्वामी अयंगर। और भैया उसमें आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब थे, और के एम मुंशी साहब थे, और मोहम्मद सादुल्लाह साहब थे। और इसमें भैया 2 लोगों का जो है प्रतिस्थापन हुआ था, जिसमें से बी एल मित्र के जगह पर भैया एन माधव राव को सेलेक्ट किया गया था, और डीपी खेतान साहब की जगह टीपी कृष्णाचार्य को जो है भैया सम्मिलित किया गया था। तो हमारा आंसर होने वाला है इसमें कि भैया आंसर हो जाएगा के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति भैया के एम मुंशी साहब को जो है उसमें भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य जो थे भैया के एम मुंशी साहब थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, के एम मुंशी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र, क्वेश्चन है कि सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी आंसर कीजिए कौन सा राज्य है। हमारा आंसर हो जाएगा भैया तेलंगाना। तेलंगाना जो है सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र के जो है तेलंगाना में स्थित है। सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी और 20वां क्वेश्चन। हमारा भैया 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अपने उच्च स्तर की प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो अपने उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी भैया जो है, अंडे की सफेदी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा मछली भी हो जाएगा, तो मछली भी भैया अपने उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? मछली। मछली भी हो जाएगा इसमें नहीं है, मछली भी उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। और भी कई खाद्य पदार्थ में उच्च स्तर की प्रोटीन पाई जाती है, जैसे दूध हो गया, सोया और कुलनुआ। कुलनुआ आप सभी देखते होंगे, अगर नहीं देखेंगे तो हम आप सभी को दिखा रहे हैं। कुलनुआ भैया कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए। ये हमारा कुलनुआ का बीज है। कुलनुआ का बीज जो है हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये हमारा कुलनुआ का बीज है। भैया कुलनुआ एक प्रकार का बीज होता है जिसे अक्सर अनाज के रूप में खाया जाता है। ये एक भैया बीज है जो अनाज के रूप में खाया जाता है, अनाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
यह दक्षिण अमेरिका के एंडियन क्षेत्र का मूल निवासी है और इसे सुपर फूड माना जाता है। क्विनोआ को भैया जो है सुपर फूड भी माना जाता है, क्योंकि यह जो है भैया प्रोटीन, फाइबर और कई आवश्यक विटामिनों और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं आप सभी को कि क्विनोआ जो है कैंसर के खतरे को कम करता है। जब कैंसर होता है भाई, जब कैंसर हो जाता है तो क्विनोआ का सेवन किया जाता है। किसका? क्विनोआ का सेवन किया जाता है जिससे कैंसर में बचा जा सके। तो क्विनोआ एक ऐसा बीज है जिसको खाने से हम कैंसर से बच सकते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।